एबीपी न्यूज ने आपको 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे। मध्य प्रदेश के नतीजों में कंफ्यूजन दिख रहा है तो कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसमें कांग्रेस क्लियर कट विनर की तरह उभर रही है और उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना का रण जीतने का मतलब यह होगा कि मुस्लिम वोटों का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाना, वो भी तब जब कांग्रेस के खिलाफ मैदान में ओवैसी और मौजूदा सीएम केसीआर हैं। केसीआर और ओवैसी साथ थे ताकि मुस्लिम वोट ना छिटके, लेकिन मुस्लिम वोट छिटक कर कांग्रेस की झोली में आता दिख रहा है। तो एग्जिट पोल के ये आंकड़े ये पूछ रहे हैं कि क्या भाईजान ओवैसी की मुट्ठी से मुसलमान छूमंतर हो गए हैं। ये बोलता ये असदुद्दीन को हैदराबाद से निकलने नहीं दूंगा। अरे तू क्या मेरा बात भी मेरे को नहीं दिखा। ये हैदराबाद हमारा। जब बात हैदराबाद की होती है तो एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही आक्रामक अंदाज में हुंकार भरते हुए सुनाई पड़ते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। इसे ओवैसी की ठसक कह लीजिए या फिर हैदराबाद को अपना गढ़ बना लेने का गुमान मान लीजिए। ओवैसी जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोटर उनसे छिटक कर किसी और के पास नहीं जाएगा। ओवैसी खुद को न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। अल्लाह की साथ पर तवक्कल करो। यही वजह है कि तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस और ओवैसी की एआईएमआईएम ने फ्रेंडली फाइट की है। कभी केसीआर और ओवैसी के रास्ते अलग थे, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद केसीआर ये जानते थे कि ओवैसी का असर न केवल हैदराबाद में है बल्कि तेलंगाना के बाकी मुस्लिम इलाकों में भी है। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ केसीआर और ओवैसी मिलकर खेले ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो सके और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न जा सके। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस 49 से 65 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, जबकि केसीआर की बीआरएस को 38 से 54 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 5 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम आते हैं तेलंगाना में, जो एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की पोजीशन बिल्कुल दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे थी अगर हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात करें, और वहां से उसको एक भारी उछाल मिलती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट के परिणाम के दिन ये बात साबित होगा और वहां पर ओवैसी उसका शिकार होते हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम मतदाता जो है वो 70% या उससे ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो बीआरएस का तो सुपड़ा साफ होगा ही होगा, उससे ओवैसी को भी बड़ा नुकसान होगा, एमआईएम को बड़ा नुकसान होगा। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।